हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके मतलब जो भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आप एंट्री से लेकर आप आउट होंगे, मतलब लास्ट तक का मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग करिएगा। रिपोर्टिंग टाइम जो होगा तो आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा यानी कि कॉल लेटर, आप उसको लेके जो आपका टाइम फिक्स है उस टाइम पे आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप में आपका बायोमेट्रिक होगा, यानी कि आपका थंब होगा। फिर आपकी फ़ोटो थंब मैच कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो पीएसटी या पीईटी का डाटा है वो दोनों मैच किया जाएगा कि आपका जो मतलब आप जो पर्सन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। फिर रही बात तीसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आपको मैं अब जितना भी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ उन सभी डॉक्यूमेंट का आपको 2 कॉपी भी रखना है। तो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो मेन प्रोसेस है क्या क्या होगा, उसमें आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ ले जाना है। उसमें सबसे पहला है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होना चाहिए। पहला क्या है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th का। फिर हो सके तो 12th का भी, जिन्होंने 12th लेवल तक भरा होगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे एसटी का हो, एससी का हो या ओबीसी का हो। फिर चौथा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पांचवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी आपके पास हो वो लेके जाएँ उसमें, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। फिर अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यानी कि आपको अगर छूट मिला है एनसीसी के लिए तो एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए। रिसेंटली फ़ोटो चाहिए आपको। फिर आपका एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया वो भी रख लीजिएगा उसका। फिर उसके बाद ये सारे चेक होने के बाद आपका एक क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन में आपका होगा क्या, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट और मार्कशीट, इस सभी में आपका नेम जो है वो चेक किया जाएगा, यानी कि आप जो हैं वही आदमी है कि नहीं। फिर अगर आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट निकलता है तो आपको बाहर किया जाएगा बिना किसी कारण से। और फिर लास्ट स्टेज होता है आपका फाइनल सबमिशन। वेरिफिकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे और आपको एक स्लिप दे दिया जाएगा। इसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगा। फिर उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके 3 साल के अंदर फिर वेरिफिकेशन होता है। अगर उसमें भी कोई त्रुटि पाई जाएगी तो फिर आप पे कार्रवाई भी हो सकती है या आपको निकाल दिया जाएगा। और लास्ट में मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और 2-3 मतलब जो जीरोक्स रख लीजिएगा, 2-3 क्या 5 रख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, वो आप सेंट्रल फॉर्मेट में बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको बनवा के और अच्छे से 2 कॉपी करवा के लेके जाना है, ताकि आपको एंट्री से लेकर आउट तक में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो बस इतना ही लगेगा इसमें। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं कुछ मतलब आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही है। और इन सभी डॉक्यूमेंट को आप ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 5-5 कॉपी रख लीजिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप अपने हौसले को बुलंद रखिएगा। आपने मेहनत किया तो आपकी मेहनत को आपका जो है सफलता का जो राज है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपने मेहनत किया तो मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही है। तो इस वीडियो को बस ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।